जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति, भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र। श्री श्री जगन्नाथ देव का नव यौवन दर्शन। देखते देखते अमावस्या आ गई। आज श्री श्री जगन्नाथ देव का नव यौवन दर्शन उत्सव है। श्री मंदिर खचाखच भरा है। भीड़ के बीच में होकर बड़े बाबा जी महाशय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात गाते हुए उदंड नृत्य करते हुए श्री जगन्नाथ देव के सम्मुख पहुँचे और साष्टांग प्रणाम किया। थोड़ी देर में श्री मंदिर का द्वार खुला। बड़े बाबा जी महाशय ने बहुत दिन पीछे श्री जगन्नाथ देव का मुखारविंद दर्शन कर प्रेमानंद में विभोर हो कीर्तन प्रारंभ किया। बहुत दिन परे आज देखिया श्रीमुख खड़िल हृदय व्यथा पारायणेर दुख देख न चाहिया किबा रूपेर माधुरी चांद मुख देखे सबे आपना पासरी। बहुत दिन पीछे आज श्रीमुख के दर्शन कर हृदय की व्यथा और प्राणों का दुख दूर हुआ। अब जी भर के रूप माधुरी के दर्शन करूं और मुख चंद्र के दर्शन कर सब अपने तन मन की सुख भूल जाओ। कीर्तन आनंद में सभी आत्महारा हैं। स्त्री पुरुष सभी ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। किसी प्रकार का किसी को भी संकोच नहीं है। सभी प्रेमानंद में विभोर हैं। थोड़ी देर बाद कीर्तन समाप्त हुआ। गुंडीचा मार्जन। आज फिर सिद्ध बकुल मठ में प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण है। बड़े बाबा जी महाशय ये कीर्तन करते हुए पधारे। निताई अनिच्छे नाम हरि बोल हरि बोल। सिद्ध बकुल मठ के अधिकारी कृष्णदास बाबा जी महाशय ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और नाना प्रकार के प्रसाद पवाकर परितप्त किया। पंगत में बातचीत होते होते श्रीमन महाप्रभु की गुंडीचा मार्जन लीला की बात उठी। किसी वैष्णव ने कहा, गुंडीचा मार्जन लीला की बात ग्रंथ में है पर उसका आचरण कभी नहीं देखा। श्रीमन महाप्रभु की उस लीला का अनुकरण करना तो भक्त मात्र का कर्तव्य है। ये सुन गंभीरा के श्री हरिभजन दास बाबा जी महाशय ने कहा, पहले ये लीला इसी प्रकार आचरित होती थी। कई कारणों से गंगा माता मठ के कीर्तन के ऊपर वाद विवाद हो गया। तब से वे लोग इस उत्सव में भाग नहीं लेते। केवल गंभीरा का कीर्तन नियम रक्षा के लिए नाम मात्र को हुआ करता है। इसी कारण कोई लीला अनुभव नहीं होता। काल के प्रभाव से लीला लुप्त सी हो गई है। तब बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, इस अपूर्व उत्सव के पुनरुद्धार के लिए आप सब लोगों को विशेष रूप से यत्न करना चाहिए, क्योंकि इस अपूर्व गुंडीचा मार्जन सेवा को श्री गौरांग महाप्रभु ने राजा से मांग कर लिया था। ये सुनकर सिद्ध बकुल मठ के अधिकारी ने बड़े बाबा जी महाशय से कहा, आप यदि कुछ चेष्टा करें तो हमारा विश्वास है कि श्रीमन महाप्रभु की इस लुप्त प्राय अनुपम लीला सेवा का पुनरुद्धार हो सकता है। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, बाबा मैं अवश्य ही प्राणपण से चेष्टा करूँगा। आप सबका आशीर्वाद और परम दयाल निताई चांद की कृपा चाहिए। ये कहकर पंगत में ही वैष्णव मंडली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, आप लोग कृपा कर कल दोपहर के समय सिंह द्वार पर हमारे कीर्तन में योगदान करें। मैं कृतार्थ हूँ। ये आप लोगों का ही कार्य है। आप लोग जिस रास्ते हमें ले चलेंगे हम उसी पर चलेंगे। सब लोग कहने लगे, ये तो हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है। श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं आचरण कर जो सेवा कार्य दिखा गए हैं उसका आचरण करना हमारा परम कर्तव्य है। तब सिद्ध बकुल मठ के महंत परमानंद दास बाबा जी महाशय और अधिकारी कृष्णदास बाबा जी महाशय स्वयं बोल उठे, इस महान शुभ कार्य में हम लोग भी अवश्य भाग लेंगे। बातचीत होते होते पंगत समाप्त हुई। बड़े बाबा जी महाशय दल सहित गंगा माता मठ गए। बिहारी पुजारी और महंत माधवदास बाबा जी महाशय से गुंडीचा मार्जन के संबंध में बातचीत की। वे लोग भी उत्साह से बोले, ये तो उत्तम बात है, आप थोड़ी चेष्टा कीजिए, उसी से सब हो जाएगा, हम लोग अवश्य ही योगदान करेंगे। तब बड़े बाबा जी महाशय ने बलराम बाबू से कहा, देखो भलाई जैसे भी हो 100 नई कलसियाँ और झाड़ू संग्रह करो। बलराम बाबू बड़े बाबा जी महाशय के आदेश से श्रद्धार्घ्य करे हंसते हंसते बोले, कुछ महाप्रसाद का प्रबंध कर लिया जाए तो कैसा। तब बड़े बाबा जी महाशय ने हंसकर उत्तर दिया, तब तो कहना क्या, हम लोग तो केवल महाप्रसाद ही जानते हैं। प्रभु यदि कृपा कर हमें इतना प्रसाद न देते तो क्या हमारे जैसे लोग उनका भजन करते। सब लोग उच्च स्वर से हंस पड़े। फिर सब नाम संकीर्तन करते हुए श्री श्री जगन्नाथ वल्लभ मठ को चल दिए। सुचतुर बलराम बाबू ने इसी बीच झाड़ू और कलसियों का प्रबंध कर लिया। बलराम बड़े बाबा जी महाशय के परिकरों में से ऐसे ही थे
जैसे महाप्रभु के परिकरों में वाणीनाथ, वे भी पट्टनायक थे और ये भी। इतना ही अंतर था कि श्री मन महाप्रभु वाणीनाथ को कोई आज्ञा नहीं देते थे, परंतु ये महापुरुष आवश्यकता अनुसार बलराम को आदेश दिया करते थे। ये बलराम के अतिरिक्त और किसी से कोई काम नहीं लेते थे। बलराम भी इनकी आज्ञा पालन में सदैव तत्पर रहते थे। ग्रह, धन, स्त्री, पुत्र, परिजन सब देकर भी इन महापुरुष को प्रसन्न रखने में बलराम बाबू कुंठित नहीं होते थे। महापुरुष भी इन पर खूब प्रसन्न रहते थे। महीने में प्रायः 15 दिन बलराम बाबू का कचहरी जाना नहीं होता था, फिर भी कोई अभाव नहीं रहता था। जय जन भजे मोरे अनन्य हैया, तारे भिक्षा देई मोत्री मुंची माथाए भैया। जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, उसके लिए मैं अपने सिर पर ढोकर भिक्षा ला देता हूँ। इस महावाक्य की सार्थकता का लोगों ने बलराम बाबू में प्रत्यक्ष अनुभव किया। अगले दिन सबने नरेंद्र सरोवर पर प्रातः कृत्य समाधान कर और कीर्तन के साथ श्री श्री जगन्नाथ देव के श्री मंदिर की परिक्रमा कर उसमें प्रवेश किया। वहाँ नियमित कीर्तन का बल्लभ भोग का थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया और फिर श्री मंदिर के दक्षिण दरवाजे पर लाला बाबू के सत्र में गए। सत्र के मैनेजर प्यारे मोहन बाबू इन लोगों से बड़ा स्नेह करते थे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ इन्हें आसन दिए और सेवक दीनबंधु दास को प्रसाद लाने की आज्ञा की। सेवक परम भक्त और मैनेजर बाबू से भी अधिक उत्साही था। वो शीघ्र तरह तरह के मिष्ठान और प्रसाद ले आया। महाप्रसाद पाकर सब लोग गंभीरा की कीर्तन मंडली के लिए जगन्नाथ वल्लभ में गए। वहां जाकर देखा कि लोग झाड़ू, कलसी, खोल, करताल आदि लिए इनकी बाट देख रहे हैं। इन्हें देखते ही वे हरिध्वन करने लगे। जय जय निताई, जय श्री राधे।